कि ये डीमर्ज हो गया है, पैसेंजर व्हीकल लिस्ट हुआ है, इसका एक पार्ट ऑफ धंधा जो है ना कमर्शियल व्हीकल का, वो इसी महीने लिस्ट होने की तैयारी कर रहा होगा, तो वो वैल्यू भी इसमें फिर इवेंचुअली जुड़ रही होगी। हाँ, ये बात है टाटा मोटर्स अपने आप में कूल ऑफ हुआ है, अगर दोनों को जोड़ लूं तो भी, लेकिन फिर भी इतना जितनी दिक्कत दिख रही उतनी है नहीं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का एडजस्टमेंट हुआ है, तो मंत्री साहब चार्ट रीडिंग कितनी ईजी रहेगी, कितनी टफ, क्या लग रहा है टाटा मोटर्स पीवी या टाटा मोटर्स पे सवाल जब आपके पास आते हैं तो मंत्री फिनमार्ट क्या रिप्लाई करता है? आशीष जी, वैसे एक व्यू है हमारा लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स में होल्ड और ऐड करने की ही सलाह है टेक्निकली भी। और इसकी जो ओवरऑल दूसरी जो आर्म है, जाके कह सकते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट है, वो नेक्स्ट 10 से 15 दिन में लिस्ट होने की बात है। तो वो होने के बाद इसका एग्रीगेट वैल्यू एट पार या जस्ट उसके ऊपर ही रहना चाहिए। सेकेंडली आशीष जी, दोनों में हमारी होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और जिन्होंने टेक्निकली या फिर ट्रेडिंग के लिए जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसको बाय किया है, हमने उसका स्टॉप लॉस 378 के आसपास लगा के रखने की सलाह दी है। जब तक 378 के नीचे नहीं जाता, स्टॉक में बने रहने की सलाह है। और लॉन्ग टर्म में हमने आशीष जी दोनों ही इसके सेगमेंट जो कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के हैं, दोनों ही होल्ड की रेटिंग दे रखी है और लॉन्ग टर्म में दोनों होल्ड करके चल सकते हैं। करिए भाई, लॉन्ग टर्म में दोनों कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चॉइस है नेहा आपकी।